अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। कवक किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? जल्दी से बताएं, कवक किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ताजा ताजा पड़ा है, तो जल्दी से बढ़िया बढ़िया आंसर लगाते जाओ। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए जी, दूसरा प्रश्न, कवक तंतुओं से कवक जाल किस में बनता है? फंजाई में, शैवाल में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में? आहो, इससे सिंपल प्रश्न और क्या लोगे भैया। आपसे पूछा कवक तंतुओं से क्या बन रहा है कवक जाल, किस में बनता है? टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, शैवालों में, फंजाई में? किस में बनता है? फंगस यानी फंजाई होती है, ठीक है। चलिए जी, एक और प्रश्न, तीसरा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। सभी स्पोरोजोआ आंतरिक डैश होते हैं। स्पोरोजोआ की बात कर रहे हैं, जो आज पढ़ा है, स्पोरोजोआ आंतरिक होते हैं, जिनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अवस्था आती है। स्पोरोजोआ का एक उदाहरण जीनस यानी वंश है जो मलेरिया उत्पन्न करता है, यानी दो जगह डैश है, आपको ये दो डैश भरने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इन दोनों डैश में क्या भरूं? दूसरा डैश देखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। पूरा टाइम दे रहा हूं इसको करने के लिए। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा ये तीन प्रश्न हमारे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था बच्चों वो था कि कवक किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? बहुत ही इजी प्रश्न, सीधा सीधा माइकोलॉजी। आपको आज बताया माइकोलॉजी क्या होता है। माइकोलॉजी आपका कवक अध्ययन होता है, कवक विज्ञान होता है, ठीक है, माइकोलॉजी। सिंपल, सेकंड आंसर। दूसरा, कवक तंतु से कवक जाल किस में मिल रहे हैं? शैवाल में? नहीं रे, ब्रायोफाइट ये तो पादप होते हैं, टेरिडोफाइट ये भी पादप होता है। अरे फंजाई, सिंपल, फंजाई, फंगस, फफूंदी, कवक, कवक ही तो होती है। आंसर क्या बताओ, सिंपल सा, क्या? फंजाई में, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिखने में थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत इजी था। ये प्रश्न पूछ रहा है कि ज्यादातर जो स्पोरोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं? अब ऑप्शन में देखते हैं। स्पोरोजोआ सिलिएट थे, सिलिएट का मतलब पक्षमापी थे? नहीं। फ्लैजिलेट थे? क्या कशाभिका मिल रही थी? स्पोरोजोआ पूछा है, स्पोरोजोआ आज ही पढ़ा है। स्पोरोजोआ में कोई गमन अंग नहीं था, यानी सीलिया नहीं था, फ्लैजिला नहीं था, यानी ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, ठीक है। बचे दो। अब इन दोनों में जो दूसरा डैश था वो ये कह रहा है, ये पूछ रहा था कि एक ऐसा स्पोरोजोआ जिससे मलेरिया होता है। अब मलेरिया कौन सा कर रहा था? क्या ट्रिपैनोसोमा कर रहा था कि प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम, खत्म, खल्लास, आंसर आ गया मेरा। अब जरा सोचिए, क्या प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा था? यस, दूसरा डैश तो भर गया। अब पहला डैश ये था कि सभी स्पोरोजोआ आंतरिक क्या है? परजीवी है रे, परजीवी नहीं था। जरा सोचिए, प्लाज्मोडियम अंदर गया था, अंदर जाकर अपने संख्या को बढ़ा रहा है, अपनी मात्रा को बढ़ा रहा है। क्या हमसे पोषण ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। क्या है? परजीवी है। तो सभी स्पोरोजोआ क्या है? परजीवी है, जिसमें से एक का उदाहरण पूछा था जो मलेरिया फैलाता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। खत्म, खल्लास, ये था। दिखने में ये प्रश्न बड़ा था लेकिन बहुत ही इजी था और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था। क्या? थर्ड, ठीक है। तो ये था